हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ क्लास 12 का स्थिर वैद्युत आवेश। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ और बताता हूँ कि आज आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आवेशन के प्रकार। आवेशों को और किसी वस्तु को हम कितनी प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ वीडियो और बताता हूँ आवेश कितने प्रकार से कोई वस्तु कितने प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। तो यहाँ मैं बताऊंगा आवेशन के 3 प्रकार होते हैं। ठीक, आवेशन के प्रकार, लाइटिंग ज्यादा थोड़ी। ठीक, ये आवेशन के प्रकार। आवेशन के प्रकार, आवेशन के प्रकार 3 प्रकार से हो सकते हैं। किसी वस्तु को आवेशित 3 प्रकार से कर सकते हैं। देखिए कौन कौन सा है। देखिए पहला होता है चालन द्वारा। चालन द्वारा, देखिए चालन द्वारा कैसे। मान लीजिए कोई वस्तु है, ये एक वस्तु है, ठीक, और एक ये वस्तु है। 2 वस्तुएं हैं, एक पर पॉजिटिव और एक पर कुछ भी नहीं है, कोई आवेश नहीं है, उस पे उदासीन है वो, कोई आवेश। और इसको मैंने एक तार से जोड़ दिया, ये मैंने इसको एक तार से जोड़ दिया। तो इसमें इस तार की सहायता से आवेश प्रवाहित होकर इसमें जब पहुंच जाए, यानी तार को जोड़ने पर किसी वस्तु से कोई दूसरे वस्तु में आवेश यदि पहुंच जाए तो वही क्या होता है, हमारा चालन द्वारा आवेशन होता है। क्या, जब कोई वस्तु से किसी तार की सहायता से कोई दूसरी वस्तु पर आवेश पहुंच जाए तो वही होता है हमारा चालन द्वारा आवेशन। ठीक, जैसे यहाँ पर तार की सहायता से यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो यही होगा हमारा चालन द्वारा आवेशन। आप समझ गए चालन द्वारा आवेशन की डिफिनेशन कैसे लिखोगे। कैसे होता है कि जब 2 वस्तुओं को एक तार से जोड़कर आवेशित, जोड़कर दूसरी वस्तु को, सॉरी, वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसे ही चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक, अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा चालन के बाद कि ये दूसरा आता है घर्षण द्वारा आवेशन। क्या, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा कैसे, देखिए मान लीजिए 2 वस्तुएं हमारी, ठीक, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और यह एक वस्तु है, इस पर यह उदासीन है, इस पे कोई आवेश नहीं है। ठीक, देखिए जब हम इसको दोनों को आपस में स्पर्श कराएंगे, स्पर्श कराकर उसको आपस में रगड़ कर, या स्पर्श कराकर या रगड़ेंगे तो एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाएगा।
क्या एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाएगा। तो इस प्रकार ही आवेशन क्या कहलाता है, घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक, जैसे हम कोई दो पेन को, आप लोग बचपन में खेल खेलते होंगे कि जैसे दो पेनों को या अपने बालों में पेन को रगड़ा करते हैं, तो जब कागज को हम स्पर्श कराते हैं तो वह उसका जो कागज का टुकड़ा होते हैं छोटे छोटे, वो पेन में स्पर्श टच हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं। जैसे हम इस पेन को ऐसे रगड़ेंगे तो कुछ देर पश्चात बाद इसमें भी आवेशित हो जाएगा, ये भी इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी आ जाएगी, जिससे यह आवेशित हो जाएगी। ऐसे ही स्पर्श करा के रगड़ना ही क्या कहलाता है, घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक, तो क्या लिखेंगे, जब किसी वस्तु को, सॉरी यहाँ ये नहीं लिखूं, जब किसी आवेशित वस्तु को, आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु से रगड़कर आवेशन, रगड़कर दूसरी वस्तु को आवेशित किया जाता है उसे ही घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं, आवेशन कहते हैं। ठीक, तीसरा प्रकार आवेशन का, तीसरा प्रकार है आवेशन का प्रेरण द्वारा। किसके द्वारा, प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा कैसे, तो देखिए, ये मान लीजिए कोई एक वस्तु है मेरे पास जिस पे धन आवेश है, आप कुछ भी रख सकते हैं, धन हो या ऋण हो, आप कुछ भी, कोई भी आवेश मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वतंत्र है इसके लिए। और एक वस्तु है जो अनावेशित है, क्या, सॉरी, ये अनावेशित है। ठीक, तो इसमें आवेशन तो है, क्या, मैं अनावेशित का मतलब ये थोड़ी होता है कि इस पे आवेश ही नहीं है, आवेश है पर क्या है, विद्युत उदासीन है। विद्युत उदासीन का मतलब कैसे, क्या हुआ, देखिए विद्युत उदासीन में पहले बता देता हूं आपको। तो विद्युत उदासीन मतलब धन और ऋण दोनों की संख्या समान हो जब किसी वस्तु में, विद्युत उदासीन में यहां लिख देता हूं, आप लिख लीजिएगा, विद्युत उदासीन जब किसी वस्तु में धन तथा ऋण आवेशों की संख्या समान हो तो उस स्थिति को ही विद्युत उदासीन कहते हैं। ठीक, जब किसी वस्तु में धन तथा ऋण आवेशों की संख्या समान हो तो उस स्थिति को ही विद्युत उदासीन कहते हैं। ठीक, तो यानी यहाँ पर चार्ज तो है, पॉजिटिव निगेटिव है, पर दोनों की संख्या क्या है, समान है। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, तो यहाँ प्लस आकर्षक कारण निगेटिव यहाँ आएगा, यहाँ दो द्विध्रुव बन जाएंगे, क्या, इस वस्तु पर द्विध्रुव बन जाएगा। एक तरफ हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये आकर्षण निगेटिव करेगा, निगेटिव को, ये पॉजिटिव जो है निगेटिव को आकर्षित करेगा अपनी ओर, तो इस साइड इसके निगेटिव चार्ज आ जाएगा।
और ये पॉजिटिव प्रतिकर्षित करेगा तो इस साइड इसके ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, इसके आकर्षण कारण ये निगेटिव इस साइड आया है और इसके प्रतिकर्षण कारण ये पॉजिटिव इस साइड आया है द्विध्रुव में। ठीक, अब देखिए, अब बात आती है अब ये कैसे हुआ आवेशन। अब देखिए मैं इसको क्या करूंगा, एक अर्थिंग लगा दूंगा, इसमें अर्थ से इसको तार की सहायता से जोड़ दूंगा। ठीक, तो जब इसको मैं जोड़ दूंगा और तार का जो विभवांतर होता है वो शून्य होता है और वह किसी भी आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है या किसी को भी वो दे सकता है अपना आवेश। ठीक, तो उसका आवेशों की संख्या अनंत होती है, आवेश ग्रहण करने की संख्या अनंत होती है। तो ये क्या करेगा, जब हम इसको पृथ्वी से आवेशित कर देंगे तो ये जो पॉजिटिव है ये तो निगेटिव जो है ये पॉजिटिव के साथ आकर्षित रहेगा तो बंधा रहेगा और ये पॉजिटिव कह रहा है जाओ तुम जाओ, ये पॉजिटिव को कह रहा है तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म। तो ये जब पॉजिटिव इसमें हो ये पृथ्वी भी को कहेगा चलो, तो ये अपने साथ पृथ्वी अपने साथ इस आवेश को खींच ले जाएगी नीचे अपने अंदर। तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पूरे पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखिए ये एक साइड इस वस्तु पे पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इस वस्तु पे पूरा नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए इसकी डिफिनेशन क्या लिखोगे कि घर्षण द्वारा आवेशन कैसे हो गया। तो यहाँ घर्षण द्वारा जब किसी आवेशित वस्तु को किसी विद्युत उदासीन वस्तु के पास लाते हैं तो उसमें प्रेरण यहाँ देखते रहिएगा। तो प्रेरण के द्वारा उस वस्तु पर द्विध्रुव स्थापित हो जाएगा और द्विध्रुव स्थापित हो जाएगा और एक तरफ धन आवेश तथा दूसरी तरफ ऋण आवेश आएगा और इसको भूसंपर्कित करने पर इसमें विपरीत समान आवेश पहली वस्तु का समान आवेश पृथ्वी पर चला जाएगा। अतः इस प्रकार आवेशन क्या कहलाता है, प्रेरण आवेशन कहलाता है। प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है।
ठीक, यह हो गया आपका पूरा टॉपिक आज का। देख लीजिए, इसको नोट करना है आपको तो नोट कर लीजिए। ठीक, ये आज आपका पूरा टॉपिक हो गया। और आप ये इस बात का ध्यान रखिए कि ये डिफिनीशन है, डिफिनीशन को याद करने की आपको कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि आप इस डायग्राम को समझें और अपने माइंड में सेटअप कर लें। इसलिए आप डिफिनीशन याद करें ना याद करें, उससे मायने नहीं रखता। ठीक, तो वीडियो को मैं इन करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए।